पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि शावर लेने जाती है और गर्म पानी बाथटब में भरकर लेट जाती है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। और यहाँ बाहर कार्तिक उसका वेट कर रहा था। उसकी नज़र अपने बेड पर जाती है तो बेडशीट पर लगे खून के धब्बे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू जान। फिर वो खुद बेडशीट को चेंज कर देता है। उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मोबाइल लेकर बालकनी में चला जाता है। सृष्टि के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है क्योंकि कार्तिक को भी शावर लेना था। काफ़ी देर के बाद ऐसे ही गर्म पानी में लेटे रहने के बाद सृष्टि बाहर निकलती है। उसने बाथरोब पहना हुआ था। वो बहुत ही धीरे धीरे चलकर बाहर आ रही थी क्योंकि अभी भी उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था। सृष्टि के बाहर आने के बाद कार्तिक वॉशरूम में चला जाता है। सृष्टि एक स्काई ब्लू कलर का गाउन टाइप का सूट निकालती है जो कि उसकी नी लेंथ तक का था। इसमें सृष्टि के जिस्म पर बने लव बर्ड से नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए सृष्टि ने इस सूट को पहना था क्योंकि इस वक्त सृष्टि की पूरी बॉडी पर जगह जगह पर कार्तिक की निशानियां थी और सृष्टि अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए सृष्टि वापस से जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है और अब सृष्टि को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो किचन में जाकर कुछ बनाए। तभी कार्तिक एक टॉवेल को अपनी कमर पर लपेटकर दूसरे टॉवेल को अपनी गर्दन में डालकर अपने सिर को पोंछते हुए बाहर निकलता है। तभी मेन डोर की डोरबेल बजती है। सृष्टि दरवाज़ा खोलने के लिए उठ ही रही थी। कार्तिक बोलता है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। सृष्टि ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, आप इस साल में बाहर जाएंगे? सृष्टि की बातें सुनकर कार्तिक ने शरारती लहजे में कहा, क्यों नहीं जा सकता? तुम नहीं चाहती कि मुझे इस हाल में कोई और देखे वाइफी? सृष्टि अपनी आंखों को रोल करते हुए बोलती है, हाँ मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको इस हाल में कोई देखे। पता नहीं दरवाजे पर कौन होगा। पता चला कि आपके उस बिजनेस पार्टनर की बहन मारिया होगी तो? सृष्टि की बातें सुनकर कार्तिक का एक पल के लिए मुंह बन जाता है। उसने अपने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि अब बीच में मारिया कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है सृष्टि, जैसा तुम समझ रही हो। मारिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो फिर से वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है। उसने सृष्टि को देखते हुए पूछता है, अब ठीक है क्या? अब मैं बाहर जा सकता हूँ? कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सृष्टि बस अपने गर्दन को हाँ में हिला देते हैं। कार्तिक मुस्कुराकर अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कार्तिक अपने हाथों में खाने का ट्रे लेकर अंदर आता है। सृष्टि के सामने ब्रेकफास्ट रखते हुए बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। सृष्टि खाने को देखती है तो एकदम से खाने पर टूट पड़ती है, जैसे कई महीनों के बाद खाना खा रही हो। कार्तिक अपने कपड़े चेंज करके आता है। आज उसने कैजुअल सी जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। कार्तिक को देखकर सृष्टि पूछती है, क्या आज आप ऑफिस नहीं जाने वाले हैं? कार्तिक अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं वाइफी, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। सृष्टि बोलती है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब आप भी नाश्ता कर लीजिए। कार्तिक ब्रेकफास्ट की ट्रे को देखता है तो उसमें से खाना जैसे का वैसा होता है। कार्तिक ट्रे को देखकर बोलता है, बस इतने में ही तुम्हारा नाश्ता हो गया? तुमने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं, खाना तो जैसे का वैसा ही है। इसे देखकर लगता है कि तुमने बस 1-2 चम्मच ही खाए होंगे। कार्तिक जाकर बेड पर बैठता है और सृष्टि को अपने हाथों से चम्मच से खाना खिलाने लगता है। नाश्ता हो जाने के बाद सृष्टि ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लेकिन मैं आपके साथ घूमने कैसे जा सकती हूँ? मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। कार्तिक ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, उसे खा लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा और फिर तुम आराम से मेरे साथ लंदन घूम सकती हो। दवाई लेने के बाद सृष्टि अच्छे से रेडी हो जाती है। दोनों लंदन घूमने के लिए निकलते हैं। कार्तिक सृष्टि को लंदन की सारी खूबसूरत जगह घुमा रहा था। सृष्टि कार्तिक के साथ सारी जगह पर घूमकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो आज कार्तिक के साथ पहली बार बाहर गई थी। कार्तिक ने उसे ढेर सारा शॉपिंग भी कराया हुआ था
और बहुत ही एक्सपेंसिव होटल में लंच भी कराया था। सृष्टि आज सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज का दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। शाम हो चुकी थी। सृष्टि और कार्तिक घर वापस आ रहे थे। कार्तिक आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो पीछे की सीट पर सृष्टि के साथ बैठा हुआ था। उसने अपने होठों को गोल किए हुए सीटी बजाता हुआ कुछ गुनगुना रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाकर सृष्टि के कंधे पर रख देता है। सृष्टि, जो कि अभी मोबाइल में कुछ देख रही थी, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर था। उसने कार्तिक का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और अपने मोबाइल में फिर से बिजी हो गई। इस तरह से खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर कार्तिक ने नाराज होते हुए कहा, लगता है वाइफी तुम्हारा दर्द ठीक हो गया है। अब तुम्हें कहीं से भी दर्द नहीं हो रहा है। आज रात को तुम फिर से मुझे झेल सकती हो। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी करके कार्तिक को देखने लगती है। सृष्टि के इस तरह से देखने पर कार्तिक पूछता है, क्या हुआ वाइफी, मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? सृष्टि अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से कार्तिक को देखते हुए बोलती है, खबरदार, जो आज रात मुझे हाथ भी लगाया तो मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, और अगर आपने फिर भी मुझे हाथ लगाया तो। उसकी आधी अधूरी बातें सुनकर कार्तिक अपनी आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान लिए पूछता है, तो क्या वाइफी? सृष्टि ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मैं वापस आपको छोड़कर दिल्ली चली जाऊंगी। उसने इतना कहा ही था कि गाड़ी का तापमान एकदम से गिर गया। कार का माहौल एकदम से सर्द हो जाता है। सृष्टि को अचानक से बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है। सृष्टि की नज़रें कार्तिक की नज़रों से मिलती है तो उन्हें देखकर सृष्टि डर जाती है, क्योंकि जिन नज़रों में थोड़ी देर पहले शरारत नज़र आ रही थी, अब उनमें गुस्सा नज़र आ रहा था। अब वो गुस्से से लाल हो चुके थे। कार्तिक के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा नज़र आ रहा था। कार्तिक एक नज़र ड्राइवर को घूरकर देखता है तो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है। गाड़ी दो हिस्सों में बंट जाती है। इससे सृष्टि की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कार्तिक एक झटके से सृष्टि की कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा देता है और एक हाथ सृष्टि की कमर पर तो दूसरा हाथ उसके जबड़े को पकड़ते हुए बहुत ही गुस्से में लेकिन बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, मुझसे दूर जाने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम अब तक मुझसे दूर रही क्योंकि मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन जिस दिन तुम दोबारा मेरे पास आई हो, मैंने उसी दिन तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझसे अब दूर जाने की इजाज़त नहीं है। मेरी बातों को मजाक में लेने की गलती मत करना वाइफी, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ मेरा वो रूप देखा है जो मैंने तुम्हें दिखाया है, लेकिन मेरा दूसरा रूप तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। सृष्टि पहली बार कार्तिक का गुस्सा देख रही थी और सृष्टि को कार्तिक के गुस्से से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक कार्तिक की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा सृष्टि ने कभी नहीं देखा था। इस वक्त कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल थी। सृष्टि कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सृष्टि के होठ डर से कांप रहे थे। सृष्टि के कांपते हुए होठों को देखकर कार्तिक ने अपने होठ सृष्टि के होठ से जोड़ देता है, लेकिन कार्तिक की किस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। कार्तिक बहुत ही रूडली किस कर रहा था और कार्तिक की किस में सृष्टि कार्तिक का गुस्सा साफ साफ महसूस कर पा रही थी। कार्तिक सृष्टि के होठों को रह रहकर वाइट कर रहा था। सृष्टि ने कार्तिक के टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच रखा था, लेकिन सृष्टि ने कार्तिक को खुद से अलग करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो कार्तिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, दूसरा कार्तिक की गिरफ्त से आज़ाद होना सृष्टि के बस की बात नहीं थी और इस बात को सृष्टि अच्छे से जानती थी। कार्तिक सृष्टि को किस करते हुए सीट पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके गले पर, कॉलर बोन पर किस कर रहा था और जगह जगह पर बाइट भी कर रहा था। कार्तिक अपना गुस्सा सृष्टि के ऊपर उतार रहा था कि तभी गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। कार्तिक को जब एहसास होता है कि गाड़ी रुक गई है तो कार्तिक सिर उठाकर ऊपर देखता है। होटल आ चुका था। कार्तिक की नज़र सृष्टि पर जाती है। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक सृष्टि को सीधा बिठा देता है और उसके कपड़े को सही करता है।
लेकिन सृष्टि कार्तिक को कुछ नहीं बोलती। सृष्टि को इस वक्त कार्तिक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। कार्तिक ने प्यार से सृष्टि के माथे को चूमते हुए बोलता है, वाइफी मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, वरना तुम्हें इसी तरह से मेरे गुस्से को झेलना पड़ेगा। इतना बोलकर कार्तिक एक नज़र सृष्टि को देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। सृष्टि कार्तिक को कुछ नहीं बोलती, बस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर होटल के अंदर चली जाती है। सृष्टि को इस तरह से जाते हुए देखकर कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने अपनी गर्दन को नाव में हिलाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। कार्तिक कॉल रिसीव करने के लिए वहीं रुक जाता है। सामने मयूरी थी। उसने कहा, सर मैंने बस आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारी न्यू ज्वेलरी कंपनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। परसों उसकी ओपनिंग है, तो कल आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं, ताकि कल ही मैं सब कुछ आपके अकॉर्डिंग सही कर सकूं। कार्तिक ने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे साथ चलो और जहाँ भी मुझे कुछ चेंज करने जैसा लगेगा तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा क्या चीज़ चेंज करनी है और क्या नहीं। कार्तिक की बात सुनकर मयूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ओके बोलती है। कार्तिक कॉल कट करता है। कॉल कट जाने के बाद मयूरी ज़ोर ज़ोर से खुश होकर उछलने लगती है। फिर उसने अपनी अलमारी को खोलकर कल के लिए कपड़े देखने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए कपड़ों को देखकर बोलती है, एक बार कार्तिक ने बताया था कि उन्हें इंडियन कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये सोचते हुए मयूरी ने एक ब्लू कलर की साड़ी निकालती है और खुद के ऊपर लगाकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हुए मयूरी बोलती है, अब कार्तिक के लाइफ में ना तो अनामिका रहेगी और ना ही उसकी वाइफ। अब मेरे लिए यही सही समय है कार्तिक के लाइफ में एंटर करने का। कार्तिक तैयार हो जाइए आपकी लाइफ में मुझे शामिल करने के लिए। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में मैं किसी और को आने ही नहीं दूंगी। आप सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे, सिर्फ मेरे, आप सिर्फ मेरे हैं। कार्तिक अपने होटल में जाकर अपने फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन सृष्टि उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। कार्तिक अपने रूम में जाता है, अपने कमरे में देखता है, किचन में देखता है, लेकिन उसे सृष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती। कार्तिक ने पूरे होटल में सृष्टि को ढूंढ लिया, पर सृष्टि उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। कार्तिक सृष्टि को कॉल करता है, लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब कार्तिक परेशान हो जाता है। कार्तिक को सृष्टि के लिए डर लगने लगता है। कार्तिक सृष्टि को हर जगह देख चुका था, लेकिन सृष्टि उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। कार्तिक ने करण को फ़ोन करता है। जैसे करण फ़ोन उठाता है, कार्तिक ने गुस्से भरी आवाज़ में करण से बोलता है, करण पूरे होटल को चारों तरफ से घेर लो और आसपास हर जगह पर सृष्टि को ढूंढो। कार्तिक की बात सुनकर करण परेशान होते हुए कार्तिक से पूछता है, लेकिन कार्तिक सृष्टि भाभी है कहाँ, उन्हें हुआ क्या है? कार्तिक ने कहा, पता नहीं यार, गाड़ी से निकलकर होटल के अंदर ही गई थी, लेकिन मैं सब जगह चेक कर चुका हूँ, सृष्टि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं बस एक फ़ोन अटेंड करने के लिए रुका था, तभी मेरी नज़र सृष्टि से हट गई। पता नहीं इसी बीच सृष्टि कहाँ चली गई। कार्तिक, हम सृष्टि भाभी को ढूंढ लेंगे, वो यहीं कहीं होगी, मिल जाएंगी, ठीक है? कार्तिक ने कहा, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। इतना बोलकर कार्तिक कॉल कट कर देता है और कार्तिक का कॉल कट हो जाने के बाद करण वरुण को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। वरुण अपने सारे आदमियों को लेकर सृष्टि को ढूंढने में लग जाता है। कार्तिक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा में सृष्टि को ढूंढने के लिए चला जाता है। कार्तिक सीसीटीवी रूम में बैठकर हर एक फुटेज को चेक कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सृष्टि अंदर आते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन लिफ्ट के बाहर से ही गायब नज़र आ रही थी। कार्तिक को अब शक होता है कि सृष्टि लिफ्ट के पास से ही गायब हुई है, तो कार्तिक जो सीढ़ियों की ओर कैमरा लगा हुआ था उसे देखता है। वहाँ पर जो नज़ारा कार्तिक को दिखाई देता है उसे देखकर कार्तिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। उसकी नीली आंखें लाल हो जाती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। कार्तिक की नसें उभर कर बाहर आ जाती है। दो आदमी सृष्टि को बेहोश करके सीढ़ियों से नीचे ले जा रहे थे। फिर कार्तिक होटल के पीछे वाले दरवाजे का कैमरा चेक करता है तो सृष्टि को वहाँ से
वो दोनों आदमी बाहर की ओर ले जाते हुए नजर आते हैं। फिर कार्तिक बाहर का कैमरा चेक करता है तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी होती है। वो दोनों आदमी सृष्टि को ले जाकर कार में डालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। कार्तिक ने गाड़ी का नंबर प्लेट को जूम करके देखता है, फिर वरुण को कॉल करता है। उसे गाड़ी के नंबर को बताते हुए कार्तिक ने कहा, पता करो किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जिसने कार्तिक सक्सेना की वाइफ को हाथ लगाने की गलती कर बैठा। वरुण भी ओके सर बोलकर फ़ोन काट देता है। कार्तिक यहाँ अपने आप में बोलता है, डरना मत वाइफी, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ सृष्टि एक कार में बेहोश पड़ी थी। सृष्टि के हाथ पैर बंधे हुए थे। एक आदमी कार चला रहा था तो दूसरा आदमी उसकी बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ था। दोनों ही इंडियन लग रहे थे। जो आदमी ड्राइव कर रहा था उसने अपने पास बैठे आदमी को देखते हुए बोलता है, यार लड़कियां तो बहुत देखी है लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देख रहा हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, सही कह रहा है तो यार, मैंने भी इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। तभी पहले वाले ने कहा, लेकिन उस लड़की ने इस लड़की का किडनैप क्यों करवाया होगा? तुझे क्या लगता है वो लड़की इस लड़की से क्या कराना चाहता है? क्यों किडनैप कराया होगा उसने? दूसरे आदमी ने कहा, छोड़ना यार, हमें क्या लेना देना इस लड़की से, हमें तो बस पैसों से मतलब है। दूसरी तरफ कार्तिक का बुरा हाल था। कार्तिक की गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से लंदन की सड़कों पर दौड़ रही थी। कार्तिक गाड़ी चला रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। कार्तिक ने अपना ब्लूटूथ ऑन करते हुए कहा, हेलो। तभी सामने से एक आदमी ने हंसते हुए कार्तिक से बोलता है, क्या हुआ मिस्टर कार्तिक सक्सेना? इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे नाक के नीचे से कोई ले गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, और अब तुम पूरे शहर में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो। बेशक क्या हो, अगर तुम्हारी पत्नी किसी होटल रूम में बिना कपड़ों में 2-3 आदमियों के साथ उनके बिस्तर पर मिले तो? कार्तिक एक झटके से गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाता है और झटके से गाड़ी को रोक देता है। हु द हेल आर यू ब्लडी बास्टर्ड? ओह नो नो, गुस्सा नहीं मिस्टर सक्सेना, आपके मुँह से बोला गया एक भी गलत शब्द आपकी पत्नी के लिए बुरा हो सकता है। कार्तिक ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आखिर चाहते क्या हो तुम? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी चाहता हूँ आपको बहुत ही जल्द बता दूँगा। बस इंतज़ार करिए मेरे अगले कॉल का। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। कार्तिक गुस्से में गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और बहुत ही ज़ोर से चीखने लगता है। कार्तिक के इस तरह के चीख से उसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार्तिक इस वक्त कितने गुस्से में है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसने सृष्टि को किडनैप कराया होगा? कौन होगा जिसने अपनी मौत को दावत दी होगी? अगर आप ज़रा सा भी अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर ही बताइए। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।